हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। यस यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक। एंड डालो 2 सर्कल्स। हेलो सर। हाँ जी बेटा। सर जस्ट पूछना था कि आपने पावर ऑफ सर्कल्स करके अब तक कुछ पढ़ाया नहीं है ना? नहीं, अभी तक नहीं पढ़ा। ओके ओके। किसी असाइनमेंट में आ गया क्या? नहीं सर, मैं स्ट्रेट लाइंस का बुकलेट कर रहा था तो नेट पे सोल्यूशन देखा तो वो एक क्वेश्चन में यूज हो रहा था, इसलिए और पूछा। आपका पॉइंट यूज किया होगा ना, अभी हम पहुंचे नहीं है वहां पे। चले। यस जी। देखो बच्चों, जो 2 सर्कल होते हैं वो दोनों सर्कल एक दूसरे को कट भी कर सकते हैं। दिख रहा है दोनों? आया ना? यस और नो? देखो दोनों सर्कल कट Yes, करें sir. दूसरे को, यस सर। ऐसे टच भी कर सकता है। दिख रहा है? हाँ सर। और दूर भी हो सकते हैं दूसरे के। करेक्ट? हाँ सर। यस सर। ऐसा भी हो सकता है अंदर से टच करे ऐसे, यस सर। और ऐसा भी हो सकता है अंदर हो जाए इसके ऐसे। हाँ सर। कॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक क्यों होगा? बस अंदर होगा। नहीं हो सकते हैं। हो सकता है लेकिन कॉन्सेंट्रिक है नहीं ना। दिख रहा है हाँ। सबको कि कितने सारे केसेस पॉसिबल है 2 सर्कल के लिए? Yes, sir. दिख रहा है ये? सो मेनी केसेस आर पॉसिबल। सो मेनी मतलब एक्चुअली लेट अस फर्स्ट काउंट हाउ मेनी केसेस आर पॉसिबल। इनफाइनाइट। नहीं, इनफाइनाइट नहीं है बेटा। 4। 5. लेट्स सी, ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल। सबको समझ में आ रहा है? सबसे बेसिक केस तो यही हो जाएगा, है ना? Yes, sir. यस सर। दूसरा सिनेरियो, ये सर्कल, ये दूसरा सर्कल। देखा? Yes, sir. यस सर। तीसरा सिनेरियो, ये सर्कल, ये दूसरा सर्कल। सही है? Yes, sir. चौथा सिनेरियो, ये सर्कल, ये दूसरा सर्कल। करेक्ट? टच कर रहा है। सही है? पांचवा सिनेरियो, ये सर्कल, ये दूसरा सर्कल, और ये इसके अंदर। सबको पांचों सिनेरियो दिखता है? 5 सिनेरियो है टोटल। सर कंसेंट्रिक सर्कल का एक केस नहीं आएगा? कॉन्सेंट्रिक वाला 5th वाले का ही स्पेशल केस हो गया बेटा। ओके सर। 5th वाले का स्पेशल केस है। अच्छा, ये जो सेकंड वाला केस है ना, इसमें बोलते हैं सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली। और इसमें बोलते हैं सर्कल्स आर टचिंग Internal. करेक्ट इंटरनली। सर यस। ऐसा कोई केस नहीं है कि अंदर से सर को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये थर्ड वाले में कैसे बाहर से इंटरसेक्ट कर रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय अंदर से इंटरसेक्ट कर रहा है? मतलब उसका मोर देन 50% पार्ट इनसाइड दी सर्कल तो है। इसी केस का एक स्पेशल केस हो जाएगा ना, तो यही है। हाँ ऐसा। ओके।
वैसे दो सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे तो एक्सटर्नल इंटरनल कुछ कह नहीं सकते ना, वो तो इंटरसेक्शन मतलब इंटरसेक्शन। करेक्ट करेक्ट। अच्छा इधर देखो बच्चों, ये पता कैसे चलेगा कौन सा केस है? कौन सी क्वांटिटीज ये डिटरमाइन करेंगी कि केस है कौन सा? मैं बताता हूँ। सर रेडियस, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, यस। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स और इनका रेडियस, ये डिटरमाइन करेगा कि कहानी क्या है। सपोज करो ये रेडियस अगर r1 और r2 है और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स जो है d है, तो पूरी कहानी d r1 और r2 पे डिपेंड करती है। तो पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, पहले केस में d जो है r1 प्लस r2 से बड़ा होगा, हाँ ना? यस सर। यस सर। दूसरे केस में d जो है r1 प्लस r2 के इक्वल होगा, हाँ ना? यस सर। यस। चौथे केस Yes, sir. इसमें पता है d किसके इक्वल होगा? R1 माइनस R2, R1 एक्चुअली r1 माइनस r2, पर हम लोग मॉड में लिख देते हैं कि पता नहीं मॉड। मॉड r1। तो पता है थर्ड केस कैसा होगा? थर्ड केस में जो है ना d r1 प्लस r2 से छोटा होगा और मॉड ऑफ r1 माइनस r2 से बड़ा होगा। ये थर्ड केस, इन दोनों कंडीशंस के बीच में रहना चाहिए d, राइट? यस सर। यस सर। और लास्ट केस होगा जब d लेस देन मॉड ऑफ r1 माइनस r2। यस सर। ये कहानी है। ये 5 केसेस बनते हैं, नोट कर लो इनको अच्छे से। सर थर्ड केस आप फिर से समझा सकते हो? और फिफ्थ भी सर। थर्ड केस को समझने के लिए सेकंड और फोर्थ केस अग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पहले ये बताओ। सेकंड और फोर्थ केस। यस सर। तो थर्ड केस सेकंड और फोर्थ के बीच का केस है ना? यस। तो d की लेंथ r1 प्लस r2 और मॉड ऑफ r1 माइनस r2 के बीच में होनी चाहिए। ओके ओके। सर एक बार पांचवा वाला एक्सप्लेन कर दोगे? जब d इससे भी छोटा हो जाएगा तो एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर चला जाएगा ना? जी सर। भाई फिफ्थ केस को समझने के लिए भी आपको फोर्थ केस समझना पड़ेगा। फोर्थ केस में ये देखो, ये d है, दिस इज d। This is R1 and this is R2। तो इस केस में आपको क्लियरली दिख रहा होगा रेड लाइन जो है R1 माइनस R2 है, हाँ ना? जी सर। अब अगर रेड लाइन उससे भी छोटी हो जाए तो ही तो ये केस बनेगा। हाँ सर, ओके सर, समझ गया। सर आपने फोर्थ केस में मॉड क्यों लगाया है? मतलब हमें R1 को मुझे कैसे पता बिगर बड़ा वाला सर्कल। ये और ये वाला बड़ा वाला R1 है, छोटे वाला भी तो R1 हो सकता है। हाँ यस। लिख लिया सबने? अच्छे से नोट कर लो। इसमें वैसे बेसिकली रेंज वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, ऐसा कुछ देखते हैं। जैसे आपने स्ट्रेट लाइंस में ऊपर नीचे वाला दिया था। होगा सर। नोटेड? यस यस सर।
अच्छा, एक चीज होती है कॉमन टेंजेंट, ऐसी लाइन जो दोनों सर्कल को टेंजेंट होती है। ये देखा? दिख रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, और भी बताए, और भी हो सकता है। ये देखा? तो कितने कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं दो सर्कल के मैक्सिमम? 4 चार चार टू सर्कल्स कैन हैव मैक्सिमम 4 कॉमन टेंजेंट्स। कॉमन टेंजेंट को सीटी लिख रहा हूं। ठीक है, मैक्स 4 कॉमन टेंजेंट। बच्चा अच्छा, इसी बताओ, इसमें से तुम्हें दिख रहा है येलो वाले कॉमन टेंजेंट ऐसे हैं कि सेंटर्स येलो वाले लाइन के सेम साइड पे है, दिख रहा है? यस दोनों सेंटर Yes, sir. साइड पे है। यस और ग्रीन वाला देखो ऐसा है कि दोनों सेंटर येलो लाइन के अपोजिट साइड पे है, दिख रहा है? हाँ सर। तो इसमें से इफ सेंटर्स lie on same side of CT, it's called direct common tangent। लिख लो, डेफिनेशन समझ लीजिए, सेंटर सेम साइड पे होने चाहिए। तो सर ये डायग्राम के हिसाब से वो येलो टेंजेंट्स ना? डायरेक्ट येलो वाले। ओके सर। और अगर इफ सेंटर्स lie on opposite side of CT, ट्रांसवर्स। direct, it's called transverse common tangent। फील आ रही है मुझे, बच्चे मेहनत कर रहे हैं। असाइनमेंट वगैरह करना चालू किया? यस सर। यस सर। असाइनमेंट हो गई है। यस सर। हाँ, सब बच्चे यूटी सर्कल्स के के खत्म होने असाइनमेंट के बाद करो। कोई भी बच्चा मूर्खता में उस रिवीजन के चक्कर में ना पड़े अभी इस हफ्ते। रिवीजन संडे के बाद स्टार्ट करना। सब बच्चे लेटेस्ट वाला पोर्शन करो। और लेट मी टेल यू समथिंग जो मोस्ट प्रोबेबली मुझे बताना नहीं चाहिए, पर चलो सीक्रेट बता देते हैं। सीक्रेट ये है कि आपका शायद 28 को एक टेस्ट डिक्लेयर हो रहा है। उस टेस्ट का सिलेबस मेजर टेस्ट 1 और मेजर टेस्ट 2 का सिलेबस है। समझ रहे हैं? यस सर। ये मोस्ट प्रोबेबली है। सेग्रीगेशन होएगा सर? नहीं, इट इज कॉल्ड पार्ट टेस्ट। जब काफी सारा सिलेबस हो जाता है ना, मेजर टेस्ट में यूजुअली क्या होता है, उस वक्त तक सिलेबस आधा अधूरा सा हुआ होता है या फिर लेटर पार्ट ज्यादा आ जाता है।
अभी तक के सिलेबस का बिल्कुल जेई स्टाइल का टेस्ट होगा। मस्त है सर ऑफलाइन सर सेम मेजर टेस्ट जैसा, वो एक मेंस फिर 2 एडवांस पेपर नहीं, ऐसा? सिर्फ एडवांस वाला रहेगा आपके लिए दोनों। ओके एडवांस की भी 2 होंगे ना? 2 रहेंगे ना? 2 रहेंगे, करेक्ट। और बिल्कुल अच्छा। जेई जैसा पेपर रहेगा, बिल्कुल जेई जैसी फील रहेगी। और कोई ऐसा नहीं रहेगा कि जो लेटेस्ट टॉपिक है वो ज्यादा आ रहा है, प्रीवियस टॉपिक कम आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। पूरा ऑनलाइन ही रहेगा ना? आना चाहिए वैसा आएगा। सबने लिखा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट? ऑफलाइन और ऑनलाइन यस सर। ऑफलाइन कैसे होगा, लॉकडाउन अब है तो इनको सर। ऑफलाइन की बात छोड़ो भाई, हम मुंबई में वापस लॉकडाउन लगने की पूरी संभावना हो रही है, तुम ऑफलाइन कर रहे हो। सर कोविड हो गया ना, सारी जेई की रैंक वही निकल जाएगी। ऑनलाइन ही होगा, पर अरे यार ये गंदा डायग्राम है। ये अच्छा, अब एक चीज देखो बच्चों, तो जरूरी नहीं 4 कॉमन टेंजेंट बनेंगे ही बनेंगे, ओके? 4 से कम भी बन सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि कौन सा केस है इन 5 में से। ये बात समझ में आ रही है? यस ठीक है। यस सर। तो जरा 5 केस के हिसाब से देख लेते हैं। इधर कॉमन टेंजेंट कितने बनेंगे? 4। 4 टीसीटी कितने बनेंगे इसके? 2 और टीसीटी दोनों 2 2 एवरीबॉडी हैप्पी? यस। अच्छा, अब इधर देखो, इधर कॉमन टेंजेंट कितने बनेंगे? 3 एक ये तो 2 डायरेक्ट, 1 ट्रांसफर। 2 डीसीटी और 1 टीसी। सर ऐसे नहीं कह सकते कि जो टीसीटी है वो कॉमन है। अब कन्वेंशन की बात है बेटा, बात आपकी भी सही है, लेकिन जिस तरह से कहा जाता है बस वही सिखा रहा हूं मैं। तो कॉमन टेंजेंट हुए 3, डीसीटी हुए 2, कन्वेंशन का खेल है बेटा। व्हाट यू आर सेइंग, यू कैन से कि अरे वो तो दोनों ट्रांसफर्स आपस में कोइंसिडेंट हो गए, ये हो गया, बट इट इज जस्ट अ खेल ऑफ कन्वेंशन, नथिंग एल्स। तो लेट्स नॉट आर्ग्यू ऑन इट। सही है बच्चों? अच्छा, इसमें बताओ कॉमन टेंजेंट। 2 टीसीटी 0 हो जाएंगे। और टीसीटी 0। सबको एकदम क्लैरिटी मिल रही है ना? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं बच्चों। इस साल कितने सारे क्वेश्चंस मेंस का जो भी हुआ ना, उसमें कम से कम 4 क्वेश्चंस पर पेपर, 3 से 4 क्वेश्चन सर्कल्स के आए थे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ढंग से करिएगा। कोई और टॉपिक खराब हो रहा हो होने दीजिए, पर ये नहीं खराब कर लेना। तो ये बताओ भाई, सर बस एक टीसीटी ट्रांसफर बोलेंगे ट्रांसवर्स होगी, ट्रांसवर्स। सीटी ओनली। अच्छा रुको, उसको क्या बोलूं, डीसीटी की टीसीटी? टीसीटी सर डीसीटी एक ही साइड पे है दोनों DCT डायरेक्ट यहीं पे डेफिनेशन का रोल है, देखो सेंटर सेम साइड पे, सो इट इज डीसीटी 1, टीसीटी 0। अंडरस्टूड? इसमें कॉमन टेंजेंट 0 ये कहानी है, नोट कर लो इसको अच्छे से। चलें आगे। 1 मिनट।
Noted, sir. नोटेड। Yes, sir. अच्छा, आप जरा ये लिख लो, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो ये दो सर्कल है, ये कॉमन टेंजेंट है दोनों का। और क्या गिवन है, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस गिवन है डी, दोनों के रेडियस गिवन है r1 r2। कोई बच्चा बता सकता है ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये भी 90। 90. दिस इज r1 लेट्स से, दिस इज r2। तो क्वेश्चन है प्रूव दैट, देखो सिमिलैरिटी से करना है। तो भाई तुम सिमिलैरिटी से करो। सर 10th में था। यस सर 10th। हाँ सर 10th में था। तो रेक्टेंगल बना एक रेक्टेंगल बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। हाँ हो गया, अब कर दो, करो बीसीडी का। सर हमें पढ़ाया नहीं गया था। हाँ तो जो भी है करो भाई, हर बात पे सोचते नहीं है, करते चलो। सर उन दो पॉइंट को कोई नाम दे दो ना सर। ले लो भाई, नाम रख देते हैं। ये है सेंटर, ये है C1, ये है C2, ये है A, ये है B। बस चलो, डन सर, हो गया। गुड। डन सर। और इसी का दूसरा वर्जन, ये दो सर्कल हैं, डन सर।
करो जी, पहले वाला देखें। यस सर। अरे बच्चों पहले वाला। Yes, sir. यस सर। देखो इसके सेंटर से इधर एक परपेंडिकुलर मारते हैं, देखा? दिख रहा है? हाँ अब देखो Yes, ध्यान से, sir. ये 90 ये 90 ये 90, तो ये बचा हुआ भी 90, तो ये क्या बन गया, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना क्या बन गया? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। तो अगर ये पर्पल वाला लेंथ डीसीटी था, तो ये वाला लेंथ भी जो होगा ना, ये भी डीसीटी आ जाएगा। ये समझ में आता है? यस सर। रेक्टेंगल। अच्छा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो आप लोग एक बात भी समझ ही रहे होंगे, इस ट्रायंगल को देखिए जरा, ये किस तरह का ट्रायंगल है? राइट एंगल राइट ट्रायंगल। एंगल। जिसमें ये वाली लेंथ कितनी है? R1 minus R2. ये लेंथ है R1 माइनस R2। तो आई थिंक शायद पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? लगेगा सर। यस यस सर। आई थिंक ये आंसर आ जाएगा सीधा, एक ही लेंथ यस सर। हाँ सर। पाइथागोरस। तो ये डीसीटी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये पाइथागोरस लग रहा है। करेक्ट? Yes. आ जाएगा आंसर? यस सर। यस। अच्छा इधर क्या करें? सर सेम परपेंडिकुलर C2 से वो C1 एज को एक्सटेंड करते हैं। करेक्ट, इससे इस पे परपेंडिकुलर मारते हैं। तो पता है इसको पहले थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये सपोज कर हमने इसको एक्सटेंड किया, दिख रहा है एक्सटेंशन? यस सर। ये परपेंडिकुलर मारा, परपेंडिकुलर मारने के बाद ये 90 हो गया। कैन यू सी दिस? यस। ये 90 ये 90 ये 90, तो ये बचा हुआ भी 90 हो गया। तो ये क्या शेप बन गई? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। ये R2 है तो ये भी R2 है। करेक्ट? ये ब्लू वाला अगर TCT है तो ये भी TCT है। यस और नो? यस। तो इसका मतलब अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें, देख रहा है ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं। करेक्ट है? यस। लगाओ पाइथागोरस, आंसर निकालो। So d square is equal to
R1 plus R2 का होल स्क्वायर प्लस TCT स्क्वायर, हाँ या ना? Yes, sir. So TCT comes out to be root of everybody okay, confident? Yes. Yes, sir. कितने समझदार बच्चों को ये समझ में आ गया कि इन दोनों आंसर के साथ क्या करना है? रटना है। रटना है, लिख लो, नोट करो दोनों आंसर्स, लर्न देम। मस्त है, इजी है, Yes, sir. लॉजिकल है एकदम। Yes. यस सर। चलते रहते हैं आगे। अच्छा, इसी आंसर को देख के एक बहुत ही प्यारी चीज पता लगती है, तुम्हें दिख रहा है DCT और TCT दोनों, एक तो बोलने में दोनों सेम है ना, DCT TCT, एक समझ, इसको डॉक्टर बोलेंगे, उसको ट्रैक्टर बोलते हैं, ठीक है? हाँ, ये बताओ लेंथ वाइज डॉक्टर बड़ा है कि ट्रैक्टर बड़ा है? Doctor. करेक्ट, डॉक्टर जो है, डॉक्टर जो है लेंथ वाइज TCT से बड़ा होता है, क्योंकि देखो इसमें से R1 माइनस R2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसमें R1 प्लस R2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दिख रहा है? और इनसे भी बड़ा पता है कौन होता है? D सबसे बड़ा होता है, देखा? ऐसे वो तो एडिशन से Yes, है। sir. तो D सबसे बड़ा है ये। अच्छा, इक्वालिटी हो सकती है क्या कभी? ये इक्वल हो सकते हैं क्या ये? हाँ सर। कब होगा D और DCT कब इक्वल होंगे? सर जब ये R1 equal to R2. देख लो, R1 equal to R. कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि टू सर्कल्स आर सच दैट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो समझ जाना अच्छा इनके रेडियस आपस में इक्वल है, समझ गए? Yes. अच्छा, इसमें भी इक्वालिटी हो सकती है क्या? हाँ सर। कब? नहीं सर, नहीं नहीं होगा। होगा सर, R1 इज नॉट नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। सर तो फिर उसके लिए R2 या R1 को जीरो होना जीरो होना पड़ेगा किसी एक को। इक्वालिटी happens when one circle has radius 0। ऐसे सर्कल को बच्चों हम लोग पॉइंट सर्कल कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसे सर्कल को हम पॉइंट सर्कल कहते हैं। अभी तक हमने इसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, पर पढ़ेंगे, आएगा वो। याद रहेगा? यस। पेज पलट सकता हूँ? Yes, sir. Sir, 1 minute. वेट सर। Done, sir. नोटेड, चले? Yes, sir. अच्छा, अब जरा वो पांचों केस देख लेते हैं, उन पांचों केसेस में। ये 5 केसेस है ना, याद आया?
यस तो पहले केस में डीसीटी का लेंथ कितना आएगा? क्या लेंथ आएगा? अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 और दूसरे केस में टीसीटी का लेंथ कितना? इसी केस में टीसीटी का लेंथ कितना आएगा? और डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस प्लस R1 R2 प्लस R2 एवरीबॉडी हैप्पी? यस सर। यस सर। तो सेकंड केस में डीसीटी का लेंथ कितना आएगा? रूट R1 प्लस R2 द होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस सेकंड केस R2। में डीसीटी का लेंथ ना थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। क्यों अच्छा हो जाएगा? और R1 R2 देखो डी R1 प्लस R2 होता है इस केस में, तो डी को अगर हम R1 प्लस R2 डाल देंगे तो यहाँ पे R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर कट जाएगा, तो 2 रूट R1 R2 है इस केस में। हाँ सर। देखो जरा चेक करके देखो सेकंड केस में, और टीसीटी का आंसर 0 0 डाल के देख लो डी को R1 प्लस R2। ये वो वाला केस है ना जिसमें डी R1 प्लस R2 के इक्वल है। यस देख लो अच्छा इस केस में बच्चों डीसीटी का आंसर वही आएगा जो निकाला था हमने पाइथागोरस, वही। पर टीसीटी का लेंथ नॉन रियल, जीरो भी नहीं, जीरो बोल के भी उसको रेस्पेक्ट देना होगा, नॉन रियल, क्योंकि टीसीटी बन ही नहीं रहा। इस केस में कम से कम सेकंड वाले केस में ऐसा हो तो रहा है कि बन रहा है बस लेंथ 0 है। इस केस में हम ये बोल पा रहे हैं ना भाई, जहां पे दोनों सर्कल है वही टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वो लेंथ ही नहीं आ रहा, लेंथ 0 आ रहा है, पर बन तो रहा है ना। थर्ड केस में तो बन ही नहीं रहा है, इसलिए टीसीटी का लेंथ नॉन रियल ही होगा। इनफैक्ट कितने लोगों को समझ में आ गया टीसीटी का लेंथ अब सारे केसेस में कैसा लिखना पड़ेगा अपने को? नॉन रियल। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस सर। जब बनेगा नॉन रियल है, हाँ, 0 भी मत बोलना, 0 बोल के भी उसको रेस्पेक्ट देना है दोस्तों। अगर 0 बोल रहे हो तो आप ये कहना चाह रहे हो कि दोनों सर्कल सेम पॉइंट पे टच कर रहे हैं, वो भी बात नहीं है, यहां बन ही नहीं रहा है टीसीटी। अच्छा अब जरा डीसीटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर डीसीटी का लेंथ कितना है? 0 वेरी गुड। फॉर्मूले में डाल के देख लो डी को R1 माइनस R2। यहाँ डीसीटी का लेंथ 0 है। रेस्पेक्ट है, लेंथ कुछ नहीं है पर रेस्पेक्ट है कि बन रहा हूं, लेंथ नहीं है। इधर क्या है? इधर रेस्पेक्ट है डीसीटी के पास? दोनों नॉन नहीं है सर। नॉन रियल। इधर तो बन ही नहीं रहा। कहानी एकदम सीधी सीधी है बच्चों। ये जो मैंने अभी लिखवाया है ना, इसी के ऊपर ही इसी साल जेईई में क्वेश्चन आ गया। दो क्वेश्चन हाँ सर। नोट करना। अत्यंत चिंदी क्वेश्चन आया है इसी जो भी पढ़ाया इसी फंडे के ऊपर। अत्यंत चिंदी मतलब वो इतना इजी है कि क्लास 8 का बच्चा कर सकता था। अभी जेईई मेंस की बात कर रहे हो आप? जेईई मेंस
सर जस्ट सेकंड प्रीवियस पेज दिखा दोगे? Noted, sir. Noted, sir. Noted, sir. Noted? Yes, sir. Yes, sir. चले आगे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये देखो, ये क्वेश्चन देखो जरा। सर y-7 में से ना? हाँ हाँ, करो।
हो गया सर। डन सर। हो गया। क्या करेंगे? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स कितना आ रहा है? रूट 194। रूट 194. 194। तो रिलेशन ये बनेगा, रूट 194 इज लेस देन r प्लस 3 एंड इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ r माइनस 3। आप समझ गए ना? आया ना? हाँ सर। यस और नो? यस सर। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये इधर आएगा, अब इसको देखो, कर लोगे ना सॉल्व या करके दिखाऊं? कर लेंगे सर। इससे ही आएगा। सर क्या हम लोग मॉड टीसीटी को 0 करके कर सकते हैं ये? फिर आर में क्वाड्रेटिक मिलेगा तो उसका रेंज निकाल सकते ये हैं। देखो, ये रिलेशन लगेगा। अब उसके बाद इसको कैसे सॉल्व करोगे वो अलग काम है। तुम मॉड डीसीटी को 0 क्यों करोगे? उसका क्या क्योंकि लॉजिक? सर एग्जैक्टली 2 कॉमन टेंजेंट्स है ना, तो वो डीसीटी होगा ना केसेस के हिसाब से। भाई मॉड टीसीटी 0 क्यों होगा? ओह अच्छा, ओके सर, सॉरी। मॉड टीसीटी तो नॉन रियल हो जाएगा। यस सर, नॉन रियल हो जाएगा। कंफ्यूज होगा मैं, सॉरी सर। कर लेंगे सब जनता? जस्ट फाइनल आंसर कंफर्म कर दीजिए। या फाइनल आंसर ग्रुप पर पोस्ट कर दो, क्या आएगा? सर सर वो रूट 194 माइनस थे कि रूट के अंदर ही है वो माइनस? क्या सर वो रूट 194 माइनस 3 बाहर है रूट के, 3 रूट के अंदर ही बाहर है। अच्छा बाहर है, ठीक है। फाइनल आंसर ही आ जाएगा शायद। देखना। यस सही है। यस सर, यही आ रहा है। चले आगे। एमओ खत्म हो गया था, एमओ ही खत्म हो गया। हाँ बच्चों, चले आगे। यस सर। यस सर। अच्छा, अब एक चीज और देखो। अब ये दो सर्कल्स हैं, इन दोनों सर्कल्स का जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है दिख रहा है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। हाँ सर। कैन यू सी दिस? डू यू सी दैट दे मीट ईच अदर? कट कर रहे हैं एक दूसरे को, दिख रहा है? हाँ सर। इनफैक्ट ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी एक दूसरे को कट करेंगे।
कैन यू सी दिस? Yes. सही है? Yes, sir. दिख रहा है? Yes, sir. Are you able to see these points? This point P, this point Q. Can you see these points? Yes, sir. ये दोनों के दोनों Yes, sir. ये दोनों के दोनों पॉइंट बच्चों लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स पे लाई करेंगे, पता है ना? जो लाइन सेंटर से पास करेगी उसी पे लाई करेंगे। Yes, sir. देख लो, DCTs and TCTs, देखो बोथ DCTs meet on line joining the centers. LJC लिख दूं? लाइन जॉइनिंग सेंटर्स। आज से LJC को लाइन जॉइनिंग सेंटर्स बोलेंगे, ठीक है? करेक्ट है? हाँ सर। And both TCTs also meet on LJC. करेक्ट है बच्चों? इनफैक्ट लेट मी टेल यू, ये जो रेड लाइन है ना, ये जो रेड लाइन है, ये एक तरह से इनका ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, वैसा ही एकदम नीचे वाला पोर्शन है। मतलब समझ रहे हो, सिमेट्री है ऊपर नीचे, मिरर इमेजेस है, समझ रहे हो? मिरर की तरह से काम कर रहा है एक तरह से। Yes, sir. दिस इज C1, दिस इज C2। नोटेड? सबने नोट किया? जल्दी नोट करो। सर मुझे एक पूछना था कि अगर फर्स्ट हाफ में हम जानते हैं कि जिस पॉइंट पे पॉइंट ऑन द सर्कल जहाँ टेंजेंट टच कर रहा है, तो जब हम वो पॉइंट को लाइन, वो रेड कलर की लाइन है उसके अलोंग रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमें दूसरे हाफ में वो पॉइंट मिलेगा। हाँ। अच्छा, यही ठीक है। नोट किया सबने? Yes, sir.
सर पी और क्यू हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स होंगे ना C1 और C2 के लाइक रिस्पेक्ट में? आपने अभी सोची ये बात या पहले से पता थी? नहीं अभी सोचा सर, वो R1 R2 सिमिलैरिटी से। वेरी नाइस, वेरी गुड, अभी सोचा तो शाबाश। देखो बच्चों, अब एक चीज देखो, अगर मैं ये इधर 90 डिग्री से परपेंडिकुलर ड्रॉ डालता हूँ तो ये दिख रहा है, ये रेडियस 1 होगा, ये रेडियस 2 होगा, होगा? हाँ सर। अच्छा एक चीज Yes, sir. ये पर्पल ट्रायंगल ये पर्पल ट्रायंगल और ये पिंक ट्रायंगल, कैन यू सी बच्चों, ये सिमिलर होंगे आपस में, दिख रहा है? Yes, sir. आया ना? Yes, sir. सिमिलर होंगे कि नहीं? Yes. ऐसे देखो ना, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, 90 90 सिमिलर होगा कि नहीं? Yes. करेक्ट है? यस सर। यस सर। ये जो C1P है और ये C2P है, तो दिख रहा है इसका रेशियो भी वही होगा जो R1:R2 होगा। यस सर। तो हम ये बोल सकते हैं P डिवाइड C1 C2 in ratio R1:R2. Do you guys agree? यस सर। आया ना? हाँ सर। Yes or no? Yes, Yes, sir. Yes. अच्छा ऐसे ही देखो Q के बारे में भी देखो जरा, Q के लिए ध्यान से देखना, नेक्स्ट पेज पे डायग्राम बना रहा हूँ मैं Q के लिए। सब लोग लुक एट दिस वेरी केयरफुली। बच्चों डायग्राम बना दो ना, नेक्स्ट पेज पे चलेगा ना? हाँ सर, नो प्रॉब्लम। देखो आराम से। अब हम लोग जो DCT बना रहे हैं ऐसे बन रहे हैं ना, एक्चुअली इसको और छोटा कर देते हैं, नहीं तो बनेगा नहीं। थैंक गॉड मैं जूम के व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो बैंड बजाती है डायग्राम ढंग से बनाने में ब्लैक बोर्ड पे एक्चुअल क्लास में। हाँ जी, दूसरा ये पेन से बनाने में भी बचती है। अरे हाँ, तुम लोगों को खुद ही समझ में आ रहा होगा। हाँ सर। थैंक गॉड तुम्हें फील आ रही है, इसमें मजा आ रहा है, यहाँ चल क्या रहा है ये। अच्छा उधर देखो, ये जो लाइन जाने का सेंटर है उसी पे लाई करेगा ये पॉइंट भी। यहाँ तक तो हम समझ ही चुके हैं, कोई कहानी में कोई खास बड़ा ट्विस्ट तो है नहीं। दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज दैट पॉइंट Q। अच्छा ये सब अग्री कर रहे हैं बच्चों? ये रेडियस 1 होगा, ये रेडियस 2 होगा। ये 90, ये 90 होगा कि नहीं? अब Yes, बड़ी sir. यस सर। केयरफुली देखना मैं बच्चों क्या करने वाला, केयरफुली देखना।
ये ट्राइंगल और ये पिंक ट्राइंगल, देख रहे हैं दोनों ट्राइंगल हाँ सर। यस सर। और पिंक, ठीक है। दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। अगर सिमिलर है तो कितने लोगों को ये चीज दिख रही है कि ये R2 is to R1 है, ये दिख रहा है R1 is to R2 है ये नहीं? सर तो यही रेशियो C2Q और C1Q के बीच में होगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। दूसरे कलर से बनाता हूँ तो समझ में आएगा। C2Q और C1Q के बीच में वही रेशियो होगा, दिख रहा है? यस सर। तो हम ये यस सर। कह सकते हैं ना, Q डिवाइड्स C1 C2, देखो C1 C2 पे लाई कर रहा है पर पॉइंट बाहर है, और देखो रेशियो क्या आ रहा है, हाँ, इन R1 एक्सटर्नली to R2 एक्सटर्नली। याद रखो P वाला इंटरनली डिवाइड करता है, Q वाला एक्सटर्नली डिवाइड। सर 1 सेकंड आप प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं? सर रिपीट कर सकते हो कौन सा एक्सटर्नल डिवाइड? डन सर, वो फिर सर 1 सेकंड आप प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं? बस एक स्क्रीनशॉट लेना था। थैंक यू सर।
नोटेड। सर हाँ जी बेटा। सर तो हम लोग ये भी बोल सकते ना कि पॉइंट पी और टीसीटी को R1:R2 में कट करता है। पॉइंट पी और क्यू, जो पॉइंट पी है वो टीसीटी को R1:R2 में डिवाइड करता है। नहीं, टीसीटी को भी हाँ R1 R2 में डिवाइड कर देता है, कह सकते हैं, क्योंकि ये भी तो वही रेशो देगा। करेक्ट है। अभी बेटा यस ये देखो, ये क्वेश्चन करो। फाइंडिंग इक्वेशंस ऑफ डीसीटी एंड टीसीटी, उनकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन दे देता हूं। करो। तो ये फर्स्ट केस वाले सर्कल्स हैं कि कोई दूसरा केस है ये? क्या क्या ये फर्स्ट केस वाले सर्कल्स हैं जिसमें इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। हेलो सर, आवाज आ रही है? बहुत कम, हेलो हेलो सर। बहुत कम आवाज आ रही है। सर वो पूछ रहा है कि ये कौन सा केस है, केस 1 है कि कोई और केस है? अब ये पता लगाओ कौन सा केस है, उस हिसाब से काउंट करो, चेक करो। सर मतलब ये अलग अलग इक्वेशन निकालनी है टीसीटी की, फिर वो पीओएसएल की तरह। सेट्स निकाल लिया तो अलग अलग निकाल ही सकते हैं। हाँ देखो कैसे करेंगे बच्चों। इसमें डी कितना आ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स 10। R1 कितना है 1, R2 कितना है 2। तो सबसे पहले Yes, sir, देखो, यस ऑल 4 CTs पॉसिबल। बात सही कह रहा हूँ कि नहीं? यस सर। सारे चारों के चारों पॉसिबल, तो तभी निकालेंगे। अगर पॉसिबल ही नहीं है तो हम फालतू में मेहनत क्यों करें? बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? यस सर। यस सर। अच्छा अब देखो, हाउ टू फाइंड डीसीटी एंड टीसीटी लिख लो। हाउ टू फाइंड टीसीटी। टीसीटी कैसे निकालेंगे, कैसे निकालें बच्चों, कैसे करो? सर पी और क्यू ढूंढ सकते हैं। ऐसा हाँ। पॉइंट निकालना है। देखो फाइंड पॉइंट पी, वो पी वाला पॉइंट ढूंढ लो। देखो वैसे तुम मजदूरी करोगे, मेहनत करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। कई लोग कहते हैं सर y इक्वल टू mx प्लस c ले लो, फिर उसका डिस्टेंस सेंटर से इक्वल, वो रेडियस के इक्वल करो, इक्वेशंस बनाओ। वो 4 डिग्री इक्वेशंस क्रिएट हो जाती है और उसमें ये नहीं पता लगता कौन सा डीसीटी कौन सा टीसीटी। बहुत लेंदी हो जाएगा वो। वहीं पे हम पता है क्या करेंगे, हम पॉइंट पी फाइंड आउट कर लेंगे। एक बार पॉइंट पी मिल गया तो डू यू रियलाइज हमें बाहर का, हमें दोनों सर्कल के रेस्पेक्ट में बाहर एक पॉइंट मिल गया।
जहां से टेंजेंट बन रहे हैं उसके, आया ना? Yes, sir. अब उस पॉइंट से sir. टेंजेंट बन रहे हैं, अब उस पॉइंट से किसी भी सर्कल पे SS1 equal to T square. हाँ, नेक्स्ट लिख लो, अप्लाई SS1 इक्वल टू T स्क्वायर। अगर सर कमांड TCT के लिए क्यों, DCT के लिए भी P और Q जो हाँ, अप्लाई SS1 इक्वल टू T स्क्वायर अगर कंबाइंड फॉर्म में निकालना है। और क्या अप्लाई कर सकते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। चल, ये पढ़ाया था ना? हाँ सर, वो MCP वाला फॉर्मूला। टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट। यस सर। दो ही तरीके होते थे ना टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट निकालने के, उनमें से कुछ भी अप्लाई। यस सर। अच्छा, ये तो TCT के लिए, हाउ टू फाइंड DCT। अच्छा, ये जो इसमें ना, ये ऑन एनी सर्कल, दोनों सर्कल पे करने की जरूरत नहीं है, लिख लो ऑन एनी सर्कल। किसी में भी करोगे वो दोनों सर्कल के लिए काम करेगा, क्योंकि वही तो कॉमन टेंजेंट है। हाँ या ना? यस सर। ऑन एनी सर्कल, जरूरी नहीं दोनों को यूज करना है, किसी भी एक सर्कल को यूज कर लो। तो एक काम करते हैं, पहले इसको खत्म करके देख लेते हैं, इसी को यहाँ पे निकाल ही देते हैं। कैसे निकालेंगे? एक का सेंटर 0,0, एक का सेंटर 6,8। पॉइंट P दोनों को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:2। शाबाश। पॉइंट P इसको 1:2 में डिवाइड करेगा। तो क्या आया पॉइंट P? 6/3, 8/3, यही आ रहा है क्या? यस सर। तो इस पॉइंट से SS1 इक्वल टू T स्क्वायर लगा लो। किस पे लगाओगे? कौन सा सर्कल अच्छा लग रहा है लगाने के लिए? सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, छोटा वाला 1। SS1 is equal to T square। एवरीबॉडी हैप्पी? यस सर। अच्छा, DCT निकालने के लिए क्या चेंज आएगा? सर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा पॉइंट x की जगह डिवाइड P की 1:2 -2 ले ले। चलो, हाउ टू फाइंड DCT? सर 1:-2 लेके करें। 1:-2 लेना पड़ेगा। फाइंड पॉइंट Q। खत्म कर दो जल्दी से इस क्वेश्चन को, क्विक। सर अगर फाइंड इक्वेशन ऐसा इन जनरल लिखा है तो फिर हम POSL वाला फॉर्म लिखेंगे या फिर वो सिंगल इक्वेशन? तो ऑप्शन पे देख के पता लग जाएगा ना, ओवर थिंकिंग। हाँ यस सर। हाँ, तो ऑप्शन देख के पता लग जाएगा तुझे कौन सा करना है। हाँ यस सर। जल्दी फिनिश करो, फाइंड पॉइंट Q निकाल के जल्दी, क्विक। What is point Q 18,24? पॉइंट Q कितना आ रहा है जल्दी निकालो बच्चों। 18,24। सर -6, -8। यस सर। यस सर।
पॉइंट क्यू कितना आया? -6 -6 कॉमा -6 -8 लगा लो यार। SS1 = t² या जो भी करना है हाँ सर, हो जाएगा ना। यस सर। do it. इस केस में करना। अब बताना क्या दिक्कत आ रही है। सर एक केस बन जाएगा इसमें। सर क्यू इन्फिनिटी पे होगा। तो क्या करें? पहले प्रीवियस क्वेश्चन हो गया सबसे। यस सर। यस सर। सर इससे वो पैरेलल हो जाएगा ना, वो डी के वालों, डी करो के करो पैरेलल हो जाएगा। फिनिश करो। यस सर। सर दोनों का रेडियस सेम है। अब पता क्या होगा इसमें? क्या हो गया, दोनों सर्कल के रेडियस इक्वल हो गए हैं, हो गए ना। यस सर। तो आपको वो जो यस सर। पॉइंट क्यू आप ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। हाँ सर। अच्छा, और ये प्रॉब्लम पता है किसको आएगी? डीसीटी को आएगी, टीसीटी को नहीं आएगी। टीसीटी तो खुश है, टीसीटी को कोई नहीं है। टीसीटी को तो पॉइंट पी मिल ही जाएगा, दिख रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ सर। टीसीटी खुश है, उसे पॉइंट भी मिल जाएगा। टीसीटी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत डीसीटी को है, डॉक्टर को है। आया ना? आया ना जनता? यस यस सर। अब क्या करें? देखो, इन सच अ केस, देख लो, इन सच अ केस DCT is parallel to line joining center। आया ना भाई? जो लाइन जॉइनिंग का सेंटर होगा उसके पैरेलल ही होता होगा। यस सर। तो बस ये तो बहुत ही आसान है। तो यूज इट्स स्लोप। तो स्लोप क्या हुआ? स्लोप ऑफ C1 C2 is 4/3। 4/3 सर। तो अपॉन 6 - 0 is equal to 4/3। तो आंसर आएगा y। अब स्लोप वाली फॉर्म लगा लो, y माइनस, कौन से सर्कल पहले वाले में लगा लेते हैं, y - 0 is equal to 4/3 x - 0 प्लस माइनस रेडियस इज 2 √1 + m²। याद आ गया वाला फॉर्मूला? हाँ सर। ये लो आ गए डीसी। सर वरना वो भी कर सकते हैं ना, डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, तो वो 2 लेके। उससे क्या करोगे? सर ये लाइन जॉइनिंग सेंटर्स का सॉरी इक्वेशन ढूंढ लिया। हाँ। और वो व्हाइट लाइन जो डीसीटी है वो भी उसके कर पैरेलल होगा। सकते। ओके सर ये आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया? ये बेटा वो वाला फॉर्मूला लगाया है, y - बीटा is equal to m into x minus alpha plus minus r √1 + m²। tangent of a given slope पढ़ाया था कि नहीं? यस सर पढ़ा। yes sir, remembered। Where alpha beta is the center,
इस सर्कल पे लगा दिया। सबको समझ में आया क्या किया है? यस सर। अब बच्चे प्लीज नए पोर्शन की पढ़ाई करना, कोई भी मूर्खता में अभी से पुराने पोर्शन का स्टार्ट ना कर दे। कई लोग पागलपन में पुराना पोर्शन कर रहे हैं बैठे हुए, वो कई दिन वेस्ट करेंगे और उसके बाद जो उनका आउटपुट आएगा वो वही होगा, नेग्लिजिबल। और नई पढ़ाई वो फिर खराब कर चुके होंगे, फिर रोएंगे सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स खराब हो गए, मैं लगा रहा पुराने वाले इक्वेशन इनइक्वेशन चैप्टर में लगा रहा, मैंने असली चैप्टर अपना खराब कर दिया, फिर रोएंगे। पहले इनको अच्छे से कवर करो। मेरा प्रॉमिस है, आई एम टेलिंग यू बच्चों, I am testing that site with so many students and every student has said that it does the job of 4 घंटे का काम 1 घंटे में फिनिश करवा देता है। अननेसेसरी फालतू टाइम मत वेस्ट करो। नए वाले को अच्छे से पकड़ के चलो, पुराने वाले का रिवीजन का तरीका आ रहा है। नए वाले को बिल्कुल मतलब अननेसेसरी आप बैठे हुए बुकलेट करना स्टार्ट कर दिए लोगों ने, एक्सरसाइज 3 करनी स्टार्ट कर दी। अरे यार क्या चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो? डू यू गाइस हैव टाइम? और उनको लगेगा कि मैंने तो बहुत मेहनत की, मार्क्स नहीं आए एग्जाम में। बस मेहनत तो मैंने बहुत की, मेहनत से ही मार्क्स आते तो बात ही क्या थी। मेहनत करने के तरीके से मार्क्स आते हैं। अब एक बच्चा उस दिन पूछ लेगा मुझे बुक खरीदनी है, मैंने कहा कौन सी खरीद रहा है? कहता है एमएल खन्ना। मैंने कहा क्या करेगा उसमें से? सर उसमें से ना मैं रिवाइज करूंगा। मैंने कहा अच्छा क्या रिवाइज करेगा? कहता है सर मैं ना ट्रिगो रेशियोज रिवाइज करूंगा उससे। मैंने कहा तेरे को पता ट्रिगो रेशियोज के 1300 क्वेश्चन उस बुक में, हिसाब लगाना जरा। एक क्वेश्चन को कितने मिनट मान लो मिनिमम? 3 मिनट मान लो सर। भाई साहब 3 मिनट सर। प्रैक्टिस करते वक्त 4 मिनट से कम नहीं लगता तुम एक क्वेश्चन में मिनिमम, अच्छे लेवल के क्वेश्चन में होंगे। ये तुम्हारा 50 to 100 मिनट्स है। और तुम पढ़ोगे नहीं, बिना पढ़े रिवाइज कर लोगे। 5400 मिनट्स भी मानो, डिवाइड करना जरा इसको 60 से, कितने घंटे हुआ? 90 आवर्स। 90। So if you are doing proper justice to that book, it expects you to solve that chapter in 90 hours. Do you have 90 hours? No sir. No sir. Logical. जमाना चेंज हो चुका है। ये बुक्स के उसमें नहीं, एक क्रिस्ट ये बुक्स वगैरह एमएल खन्ना पता है कौन से जमाने में लिखी हुई? ये जो रशियन बुक्स, हंगेरियन बुक्स जो होती हैं, ये जेई के हिसाब से थोड़ी लिखी होती हैं। यस दे आर वेरी गुड विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बट अब वक्त वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी का नहीं है, अब वो एग्जाम में मार्क्स लाने का वक्त है। नाउ यू हैव रीच्ड द डोर्स ऑफ क्लास 12, योर प्रिपरेशन शुड बी फोकस्ड ऑन जेई। यू डू नॉट हैव फालतू रैंडम टाइम कि चलो मैं ये कर लेता हूँ। कई बार होता है कोई दोस्त बोल देता है मेरे ट्यूशन टीचर ने एक्स्ट्रा असाइनमेंट दिया, ये कर ले, चल मैं कर लेता हूँ। उससे कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। डोंट बी अ फूल। नए सिलेबस की तैयारी करते चलो और पुराने का रिवीजन का वो जो क्विक तरीका है उसको यूज करना। चलिए ये डन है? Yes sir. Yes sir. तो डीसीटी टीसीटी हम निकाल लेते हैं। तो जरा एक बार ना सारे केसेस में डीसीटी टीसीटी कैसे निकलता है वो लिख लेते हैं। ओके, इस केस में कैसे निकलता है, इस केस में कैसे निकलेगा, इस केस में कैसे निकलेगा, इस केस में कैसे निकलेगा, इस केस में। तो डीसीटी के लिए पहले केस में कौन सा मेथड है? सर पी निकाल के एसएसओ निकाल दो, क्यू निकाल के एसएसओ निकाल, बस सीधे लिखो पी वाला मेथड, सही है ना? हाँ सर। मस्त। सर टीसीटी के लिए तो सब में वही रहेगा। रुको चिल मारो। और टीसीटी के लिए कौन सा मेथड? सर वही क्यू वाला। सर आपने उल्टा लिखा। रुको मैंने प्योर क्यू उल्टा लिखा है। यस सर। ओके शाबाश। ये क्यू है, ये पी है। एवरीबॉडी ओके, हैप्पी? अच्छा इसमें देखो, इसमें डीसीटी के लिए आप ऑफ कोर्स क्यू वाला मेथड लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े मजे से आपको वो वाला पॉइंट मिल जाएगा जहां पे टेंजेंट्स बीट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है मामला। ये लो, हो जाएगा कि नहीं? यस सर। ठीक है,
लेकिन आपको पता है ये वाला जो है इसके लिए हमें फालतू मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ पढ़ाया था क्या कॉमन कॉर्ड वगैरह? यस सर। कॉमन कॉर्ड? यस सर। कॉमन कॉर्ड पढ़ाया था, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पढ़ाया था कि कॉमन कॉर्ड? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पढ़ाया था। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा अच्छा, कॉमन कॉर्ड नहीं पढ़ाया? नहीं सर। नो सर। चलो इसके लिए फिर टू बी कंटिन्यूड हो गया, फिर देख लो टू बी कंटिन्यू। नेक्स्ट तो कल कॉमन कॉर्ड। हाँ हाँ वही है, कल कॉमन कॉर्ड होगा, वो सब होगा टू बी कंटिन्यू। और सबको समझ में आया जो कि हमने किया? यस सर। पता नहीं किसी बच्चे को कोई डाउट? जो सबको समझ में आया? हाँ सर। सब तो लोग कल ये टेबल फिर से बनाएंगे। हाँ कल ये टेबल फिर से बनाएंगे। सब लोग ध्यान दीजिए, बिल्कुल बी वेरी क्लियर अबाउट इट जनता। सब लोग एक एजेंडा के थ्रू मेहनत करनी है, फालतू मजदूरी वाली मेहनत नहीं करना। बिल्कुल टाइम नहीं है ना आपके पास। इनफैक्ट अब तो देश में किसी बच्चे के पास टाइम नहीं है, ये वो जमाना चला गया। आपने बिठा के बच्चे को बोला कि चल ये ले पूरी बुक कर ले, ये चैप्टर नहीं आ रहा, इस चैप्टर के लिए ये बुक। ऐसा होता है पता है? देयर इज अ बुक स्पेशली फॉर परमुटेशन कॉम्बिनेशन। वो पूरी इतनी मोटी बुक करो तो बस एक चैप्टर आता है। कौन सा चैप्टर आता है? PNC। एक बुक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की होती है, एक बुक ऐसी होती है सिर्फ सीक्वेंशियल सीरीज होता है, एक बुक ऐसी होती है जिसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक होता है। ऐसी है बुक्स, पूरी बुक इतनी मोटी मोटी, एक एक बुक उसके लिए। करने को करते रहो, पेलते रहो उसको पकड़ के। तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है उसमें क्या हालत होने वाली है हमारी? डू यू गाइज एक्चुअली फील दैट यू हैव टाइम फॉर इट? तो बर्बाद होगा। करने में बड़ी ऐसी फील आ रही होगी आपको कि वाह मैंने एक मस्त बुक कर ली, एक टफ बुक कर ली। टफ बुक करने के बाद मुझे फील आ गई। सर सारे सब्जेक्ट्स के लिए बाकी चैप्टर रह जाएंगे फिर कैसे करोगे सारे सब्जेक्ट्स में? सारे सब्जेक्ट्स फोकस करना है। हाँ मतलब अगर जेई ऐसा प्लान कर रखा है तुमने कि मैं तैयारी करूंगा, जेई का एग्जाम मेरा बच्चा देगा, तो है तुम्हारे पास टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तुम कर सकते हो। पर ऐसे ना बी रियलिस्टिक। अच्छा दूसरा जो करंट चैप्टर चल रहे हैं बहुत क्रूशियल है, इन पर ज्यादा फोकस करो, चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। दी करंट चैप्टर्स आर योर बिगिनिंग चैप्टर्स फॉर द जो भी बेसिस होगा क्लास 12 का होगा। तो अगर सर्कल्स खराब कर दिए तो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला पूरा चला गया। इसलिए ये चैप्टर्स ना बेसिस है। ऐसी केमिस्ट्री में भी वही चल रहा होगा, थर्मो वर्मो चल रही होगी, क्या चल रहा है? ऑर्गेनिक चल रही होगी, थर्मो ऑर्गेनिक। वो इसीलिए वो क्रूशियल चैप्टर्स हैं। इन पे बिल्कुल भी मतलब रिस्क नहीं लेने का, बिल्कुल रिस्क नहीं। इनको अच्छे से करो, रिवीजन का तरीका मिल रहा है उसको कर लेना, इसको करो अच्छे से, ठीक है? और सब बच्चे मोस्ट प्रॉब्ली अगर 28 को जैसे टेस्ट डिक्लेयर हो जाए तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उसकी तैयारी बिल्कुल ऐसे करना जैसे जेई की तैयारी हो रही है। अगले एक महीना मतलब जान लगा दो। अभी टेस्ट है सर? 28 का सुनने को आ रहा है, 28 मार्च को। क्या है सर? उस टेस्ट का सिलेबस यूनिट 1 और मतलब तुम्हारा पूरा का पूरा जो MT1 और MT2 का सिलेबस, और शायद एक एक चैप्टर और होगा छोटा छोटा, ये जो अभी चल रहा है। तो मैथ्स में सर्कल होगा? खत्म तो हो जाएगा यार, डाल दें? बताओ। मत डालो सर। मत डालो डाल दो सर, डाल दो सर, मिल जाए तो डाल देना। डाल दो क्योंकि सर असाइनमेंट तो हो खत्म तो जाएगी आराम तब से हो तक। जाएगा। इनफैक्ट अगला चैप्टर भी चालू हो जाएगा। सर्कल के बाद कौन सा रहेगा? सर्कल के बाद पैराबोला, पैराबोला के बाद इलिप्स, इलिप्स के मतलब बाद पूरा लाइन से कोऑर्डिनेट कराओगे अब आप? पहले लाइन से कोऑर्डिनेट फिनिश कर दूंगा सर, और उसके बाद अब पीएनसी वगैरह कराओगे ना? पीएनसी वगैरह मेरे को लेना है क्या? हाँ सर, बड़ा सर ने कैलकुलस